हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देखा ही होगा। और चूंकि ये मैं आपके बीच में इसलिए वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि कुछ फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे थे, क्या सर इस एग्ज़ाम को जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं जो लोग, है ना, तो एक ही संशय रहता है, क्या इस एग्ज़ाम को सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है? तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बशर्ते आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि सही मेंटोर, सही चीज़ें, है ना, आपके सामने परोसा जाए तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को एक बार में क्लियर कर सकते हैं। और अभी जो आपका 100 दिन का टाइम बचा हुआ है, कौन सी गलती नहीं करनी है, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से देख लीजिएगा क्या आपका अप्रोच होना चाहिए और 100 दिन का क्या टारगेट होना चाहिए। इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, पूरा फॉलो कर लीजिए क्योंकि ये चीज़ें आपको एक सप्ताह में दिखेगा, है ना। मैं अपने बारे में बता दूं तो ऑलरेडी मैं बीपीएससी का 4 प्री मेंस और इंटरव्यू दे चुका हूं। जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको शायद पता होगा। आइए 1 to 1 हम लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि आपका जो प्री एग्जाम होने जा रहा है, गलती मत करिएगा। आप देख पा रहे हो 26 जुलाई का ये कंफर्म डेट है, बीपीएससी के कैलेंडर में मेंशन है, ठीक है। और इस बार भी 72 बीपीएससी में भी आप देख रहे हैं कि 100 प्लस यहाँ पे एसडीएम का पोस्ट जो है बीपीएससी के पास अधियाचना आ चुके हैं। डीएसपी का आपने देखा 181 पद सृजित किया गया है। बाकी जो है 22 पोस्ट जो है पहले से ही बीपीएससी के पास आ चुका है ना। तो अगर ये भी जो सृजित किया गया है 181 पद, तो मुझे लग रहा है कि इसमें से कुछ पद, है ना, छोड़ के मैक्सिमम पद जो है आपको 72 बीपीएससी में डीएसपी का भी पोस्ट देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी कैंडिडेट के लिए जिनका किसी भी कारण से 77वीं में या 71वीं में नहीं हुआ। गोल्डन ईरा है, इसे मत स्किप करिएगा, ठीक है। और एक छोटा सा गलती आपको इस रेस से बाहर कर देगा, तो इन गलतियों से बचना है। 100 दिन का क्या अप्रोच होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा कि भाई आज जो शुरू कर रहे हैं तो आज आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए, ऑल सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे सर जो गाइडेंस प्रोग्राम है मैं आपके लिए जो यूट्यूब पे फ्री में लेके आ रहा हूँ, इसके लिए एक कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बना दीजिए। तो मैं बना दूंगा, उसमें प्री और मीन्स का कंप्लीट आपको गाइडेंस मिलेगा। और मैक्सिमम सेक्शन का आपको जो वन शॉट वीडियो होता है, क्लासेज होता है, बुकलेट होता है, वो भी अब जो है कंटिन्यू आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 100 दिन में आपको बोनाफाइड बन जाना है पूरे तरीके से, अगर एक सीट कंफर्म चाहिए तो यहाँ पे ये जो टाइमलाइन है 100 डेज का, पहले यहाँ पे देख लीजिए। ये जानना जरूरी है। मुझे पता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स ये सब जानते होंगे, लेकिन मैं ये सोच के बता रहा हूँ कि आप आज से शुरू करेंगे, है ना। और अगले 100 दिन में, चूंकि आपके एग्जाम की मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा टाइम आप देख लो, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके, चूंकि सीमित समय है। टाइम की बात कर लो तो भाई 10 दिन तो मार्च का 11-12 दिन निकल ही गया, तो मान के चलता हूँ कि मार्च का यहाँ पे 15 दिन आपके पास बचा हुआ, लिख देता हूँ, है ना। आपके पास मार्च का 15 दिन है। अप्रैल की मैं बात कर लूँ तो ये लगभग 30 दिन। मई 30 दिन। मई हालांकि 31 का महीना लगता है, लेकिन मैं 30 दिन ही लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जून की बात कर ले तो ये भी मान के चलो कि 30 दिन है। तो लगभग ऑन एन एवरेज 100 दिन के आसपास में आपके पास टाइम है। क्योंकि अब प्रीलिम्स एग्जाम कहीं ना कहीं पहले के कंपेयर में आपने देखा ही होगा कि कितना टफ हो गया है। देखो, बोलना आसान है, करना कठिन है। तो बोलने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाइए तब होगा, है ना। कुछ लोग बताने के लिए बोल देगा कि जो भाई बीपीएससी का प्री ही तो है, एक बार में क्लियर हो जाता है। जो क्लियर करते हैं उनसे जाके पूछिए कि कितना जो है बेलना बेलना पड़ता है। खैर, कोई बात नहीं, हम लोग 1 to 1 यहाँ पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आप सबको पता है यहाँ पे प्री और मेंस में दोनों को साथ में बताने वाला हूँ। पहले प्री देखिएगा, उसके बाद में मेंस भी बताऊंगा कि कैसे प्री और मेंस को एक साथ लिंक करके पढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली आप ऐसे करते हैं तो दूसरे से लगभग 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा एज लेके चलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में भी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये जो टोटल आपके पेपर में क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, मैं मेंस का भी बताऊंगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो मेंस के लेके भी आपको क्या पढ़ना है, कौन से बुक पढ़नी है और कैसे तैयार करना है प्री और मेंस, जो कि उसमें बहुत सारे सेक्शन कॉमन है दोनों जगह। तो आपको तैयार कैसे करना है, पीवाईक्यूज का क्या आधार होना, इसे कैसे टॉपिक वाइज तैयार करना है, सब ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं सब कुछ लिया हूँ, पीवाईक्यूज भी आपके सामने, ठीक है। मैं पुनः कह रहा हूँ, कुछ लोग पूछते हैं सर ये जो पीडीएफ है कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से क्या करिएगा आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो 100 डेज का अलग से प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे बना दूंगा, तो वहाँ से पूरे तरीके से डेडिकेटेड है बीपीएससी के लिए, 72 बीपीएससी के लिए, तो अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में जो ना प्रीलिम्स एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में आपको पूरे 150 का 150 बनाना नहीं है, पता है ना। कट ऑफ जाता है लगभग 90 से 95 के बीच में, तो आप 100 के आसपास में नंबर लाते हैं तो आपका कंफर्म हो जाता है प्रीलिम्स, है ना, कि आप मेंस दोगे।
कोई इधर उधर की बात नहीं करनी है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 1/3 नेगेटिव है। ये जो 150 क्वेश्चन है, तो इस 150 क्वेश्चन में योगदान जो है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री की बात कर ले तो लगभग 30 क्वेश्चन हिस्ट्री का आता है। पोल साइंस का लगभग 15 के पास में कभी 12 कभी 15 क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी का भी वही रहता है। इंडियन इको का मैं बात करूं तो यहाँ पे 10 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। पिछली बार तो स्टैटिक वाला सेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पे जितने भी डेटा पूछा गया था करंट अफेयर्स से जोड़ के, ठीक है। तो ये भी बताऊंगा इसका क्या अप्रोच होना चाहिए, बुक लिस्ट के लेके भी बता दूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। कहाँ से तैयार करना है, कितने घंटे देने हैं, मैं बता दूंगा इस वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे साइंस की बात कर लूँ तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे साइंस मेंशन कर दिया हूँ, बिहार स्पेशल भी मेंशन कर दिया हूँ, करंट अफेयर्स भी मेंशन कर दिया हूँ, और आर्ट्स वाले सेक्शन तो आप देख ही रहे हो। अगला जो सेक्शन है फ्रेंड्स साइंस की बात कर ले तो साइंस से आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है तीनों सेक्शन मिला के, है ना। और इसमें एक क्वेश्चन इन्वायरमेंट का, और ये डेटा इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक की मैं बात कर लूँ, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक की मैं बात कर लूँ तो ये दोनों से करंट अफेयर्स का डेटा पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो देख पा रहे हो ये तीनों मिला के लगभग जो 30 के आसपास में, कभी 28 कभी 30, एक दो नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। कभी 28 रहता है, कभी 30 रहता है, कभी 25 भी पूछा गया है। लेकिन ऑन एन एवरेज मान के चलिए, चलो मैं मेंशन कर देता हूँ कि ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि भाई 25 के आसपास में साइंस आपका रहता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बिहार की बात कर लूँ तो ये 15 से लेके 20 तक बिहार का क्वेश्चन भी रहता है। ये बिहार का स्टार्टिंग वाला और करंट अफेयर्स दोनों शामिल कर दूँ तो करंट अफेयर्स की बात करूँ, स्पेशल करंट अफेयर्स का लगभग 30 के आसपास में, कभी 35 भी रहता है। पिछले बार तो 35-37 क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का 71 बीपीएससी में, 71वीं में। तो इसमें मान के चलता हूँ कि 30 के आसपास में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा। एक सेक्शन और है भाई मैथ्स प्लस रीजनिंग का, दोनों मिला के 10 क्वेश्चन आता है। ये प्री का कहानी है, प्रीलिम्स एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो सेक्शन है आपको दिख रहा होगा, इसका बहुत बड़ा योगदान है। योगदान इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये मेंस का जड़ है। ये चारों सेक्शंस क्या है, मेंस का जड़ है। ये चूंकि प्री में देखा जाए तो सिर्फ ये 3 सेक्शन का जरूरत पड़ता है, सॉरी माफी चाहता हूँ। ये जो है बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मेंस में जरूरत नहीं है। लेकिन आपको साइंस एंड टेक से मेंस की बात कर ले तो यहाँ से 114 नहीं लेकिन 72 नंबर का रहता है क्वेश्चन ना, माफी चाहता हूँ, 72 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है मेंस में साइंस एंड टेक का। तो लेकिन प्री और मेंस का पूरे डेटा अलग हो जाता है, चर्चा करूंगा 1 to 1 बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। और अब मेंस में जो पेपर 1 में करंट अफेयर्स का यहाँ से क्वेश्चन रहता है लगभग 114 नंबर का, तो इसका भी डेटा अलग रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे फैक्चुअल रहेगा डेटा, लेकिन मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिखना है, तो वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा देखिएगा। तो पहले अब हम लोग प्री के लेके समझ लेते हैं कि ये पहले तैयार करना है। और टारगेट क्या करना है, 110 का। मैं तो बोल रहा हूँ 100 क्वेश्चन ही सही करना है, लेकिन टारगेट अभी से रखिए कि हमें 110 करके आना है एग्जाम हॉल से। तो अब प्रश्न उठता है कि आप ये बता दीजिए कि भाई हमें ये जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इको है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और मैथ्स और रीजनिंग, ये कंप्लीट कहाँ से करें। क्योंकि हम जो शुरू करेंगे तो ये तो होना चाहिए ना, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से थोड़ा सा गौर करिए भाई, एक भी सब्जेक्ट को आपको स्किप नहीं करना है, ये चीज़ें मैं आपको बार बार बताता हूँ, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, टोटल आपके पास जो सब्जेक्ट है, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इसे स्लोट में बांटना है कि भाई हमें इतने स्लोट में कंप्लीट करने हैं। तो टोटल जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर दूँ तो एक तो आप लोग का हिस्ट्री है, और मैंने मोटा मोटी तौर पे बोला कि यहाँ से 30 क्वेश्चन आता है। दूसरा जो सेक्शन है वो है करंट अफेयर्स, जहाँ से देखिएगा तो यहाँ से भी 30+ क्वेश्चन आता है। तीसरा जो है यहाँ पे साइंस है, और यहाँ से भी लगभग जो है 28 से 30 नंबर के आसपास में आता है। तो मैं यहाँ पे 30 ही लिखता हूँ, कोई बात नहीं, 28 नहीं लिखूंगा, 30 लिखूंगा। अब देखो एक चौथा भी लिखता हूँ, है ना, बिहार स्पेशल, बिहार। और बिहार की बात कर लूँ तो यहाँ से आप देखिएगा तो लगभग ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन के आसपास में आता है, कभी 20 भी आता है, तो 15-20 मान के चलिएगा। और ये चारों को ऐड करते हैं तो कितने नंबर दे रहा है आपको, तो आप कहिएगा सर ये हो गया 30 या 90, 105 मार्क्स दे रहा है आपको। ये 105 मार्क्स जो है कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि यहाँ से आ रहा है। बाकी जो और सब्जेक्ट है मैं ये भी लिख देता हूँ। 5वें नंबर पे जो सब्जेक्ट है वो आपको पोल साइंस कंप्लीट करना है, 6ठे नंबर पे ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, 7वें नंबर पे इको कंप्लीट करना है, और 8वें नंबर पे मैथ्स प्लस रीजनिंग। अब देखिएगा यहाँ पे मैं बात कर लूँ पोल साइंस का, तो लगभग 15 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। नंबर यहाँ पे मेंशन कर दूँ तो 15 के आसपास में यहाँ पर रहता है। इंडियन ज्योग्राफी का लगभग यहाँ पे देखिए
तो कभी 10, कभी 12, कभी 15, ऑन एन एवरेज 10 से 15 के आसपास में रहता है। इको का मैं बात कर लूँ तो ये 8 से 10 रहता है, यही आंकड़ा रहता है, और मैथ्स और रीजनिंग का 10 तो रहता ही है। तो सब मिला के आप देख सकते हो 150 क्वेश्चन आपके पेपर में, यही फॉर्मेट है। अब देखिएगा, जो प्री जिनका कभी रुकता ही नहीं है, वो कहाँ पे फोकस करता है, वो हिस्ट्री को एकदम बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, और साइंस पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, बिहार स्पेशल पे अच्छे से फोकस करेंगे। इन्हें तो बिल्कुल ये हल्के में नहीं लेते हैं, एकदम मैक्सिमम टाइम यहाँ पे देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इससे नहीं करना है, क्योंकि ये भी आपको देखा जाए तो जैसे पोल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इको हो गया, मेंस का जड़ है, मेंस पेपर का जो है ये जड़ है। ये तो जीएस पेपर 2 आप देखेंगे ना, आगे मैं अभी बताऊंगा, जीएस पेपर 2 आप देखेंगे तो ये तीनों पेपर जीएस पेपर का जड़ है ना, पूरा इसी पे खेलता ही है। लेकिन प्री का फंडा अलग है, मैथ्स और रीजनिंग तो ये तो जाहिर सी बात है, पीवाईक्यू यूज करके चले जाते तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक उसका भी बता दूंगा, वो कर लीजिएगा, काफ़ी है, करना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है आपने ये बता दिए, तो टोटल जो ये सब्जेक्ट है तो आप क्या करो, इसे स्लोट वाइज में बांट लो। स्लोट वाइज में मतलब कि 100 दिन आपके पास है, 100 डेज आपके पास है अभी, और चूंकि मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ करके सब कुछ, तो भाई ऐसा ही करिए। तो 100 दिन में जैसे ही बांटते हैं आप इसे, तो आप क्या करिए, इसे टोटल जो सब्जेक्ट है ना, उसे टोटल ये जो आप 8 सेक्शन देख रहे हैं, 8 सेक्शन को 4 स्लोट में कंप्लीट करिए। यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 सेक्शन को आपको क्या करना है भाई, 4 स्लोट में बांटना है। कितने स्लोट में, 4 स्लोट में इसे बांटना है। अब जरा सा देख लो 4 स्लोट में कैसे इसे कंप्लीट करना है, और ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट स्लोट, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ स्लोट, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स फर्स्ट स्लॉट में क्या करना है आपको, यहाँ पे जो सब्जेक्ट को पकड़ना है पहले नंबर पे, वो हिस्ट्री। और ये जो स्लॉट होना चाहिए, कोशिश करिए कि हमें 20-20 दिन में पूरा करें। 20 दिन का ये भी बनाइए, 20 दिन का ये भी बनाइए, या 25-25 दिन कर सकते हैं। 25 दिन का लीजिए, बीच में टेस्ट भी आप कर सकते हो। मैं बता देता हूँ अभी, 25 दिन में ये पूरा करना है, 25 दिन में ये, 25 दिन में ये, 25 दिन में ये, ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या होगा ना, ऐसे में आपका प्री भी तैयार होते जाएगा, मेंस भी होते जाएगा, रिवीजन भी होते जाएगा, और मॉक टेस्ट भी इसी में होते जाएगा। बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मान लो कि फर्स्ट स्लॉट में आप क्या करते हो, यहाँ पे हिस्ट्री को पकड़ते हो, तो हिस्ट्री में मैं पकड़ लेता हूँ कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आपको करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आपको कंटिन्यू लेके चलना है, आज से शुरू करना है तो आपके एग्जाम तक लेके चलना है। तीसरा एक साइंस का सेक्शन को पकड़ना है, ठीक है ना। और चौथा यहाँ पे क्या करना है, बिहार, ये। और ये आपको पहले स्लॉट में कंप्लीट करना है, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स सभी में रहेगा, मैं बता देता हूँ, सारे स्लॉट बता देता हूँ। और ये 25 दिन में पूरा करना है, ठीक है। तो आप कहिएगा सर ठीक है, आपने ये जो तो बता दिया कि पहले स्लॉट में हमें 25 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री पूरा करना है। करंट अफेयर्स कितने दिन का करना है, तो करंट अफेयर्स आपको पकड़ना है करंट अफेयर्स पिछले महीने अगस्त से पकड़िएगा। पिछले महीने करने का मतलब पिछले साल में बोल रहा हूँ, अगस्त 2025 से आपको करंट अफेयर्स को पकड़ना है, ठीक है। या फिर और पीछे चले जाओ तो आप क्या कर लो, मई से पकड़ लीजिए, है ना, मई 2025 से पकड़ लीजिए, ठीक। लेकिन मैं बोलूँगा पहले आप इसे पूरा करिए, अगस्त से लेके अगस्त 2025 को पकड़िए, ठीक है ना। साइंस में क्या करना है भाई, तो साइंस में यहाँ पे फिजिक्स को पूरा करना है अगले 25 दिन में पूरे तरीके से, है ना। और बिहार का तीनों सेक्शन, बिहार का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और जो स्टार्टिंग वाला सेक्शन है वो सब, साथ में करंट अफेयर्स भी, ये चीज़ें आपको क्या करना है भाई, पहला स्लॉट में पूरा करना है। अब करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, डेली भाई कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये तो मन में क्वेश्चन आएगा ना। हाँ, मैं पूरा समाधान लेके आया हूँ, वहाँ पे जो मैं लिखा हूँ कि भाई कोचिंग का जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बस आपको करना पड़ेगा। और कैसे करना है, क्योंकि कुछ टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता तो कहाँ से सहारा ले सकते हो वो भी बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहला स्लॉट में ये हो गया। अब कहिएगा सर दूसरा स्लॉट बता दीजिए कि दूसरा स्लॉट में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ पे हिस्ट्री कर लिए, तो दूसरा में क्या करना है, फिर से हिस्ट्री में जो है क्या रह गया है, मेडिवल रह गया है ना, मेडिवल प्लस एंशिएंट, ये पूरा करना है सेकेंड में। दूसरा सब्जेक्ट जो है करंट अफेयर्स से कंटिन्यू चलेगा, पिछले वाला का भी रिवीजन होते जाएगा, यहाँ पे वो कंटिन्यू चलेगा। और करंट अफेयर्स आपको जून 2026 तक का करना है, तो मैं कहूँगा भाई जून 2025 से पकड़िएगा, जून 2026 तक करिएगा, है ना। तीसरा जो सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा भाई, साइंस तो रहेगा ही, तो आपने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बायो को पकड़ना है, ठीक है। और चौथा सेक्शन, चूंकि आपने बिहार स्पेशल को जो पूरा कर लिया, तो अब इसके जगह पे क्या कर सकते हो, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को रखिएगा,
ठीक है। अब अगला स्लॉट जो है, चौथा स्लॉट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फोर्थ स्लॉट में पहला सब्जेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे पोल साइंस को पकड़ना है यहाँ से। दूसरा में जो आप लोग का करंट अफेयर्स चल रहा है वो तो कंटिन्यू चलेगा, 12 महीने का वो रिवर्स होते ही रहेगा, मैं अभी बताऊंगा। तीसरा में सब्जेक्ट जो है यहाँ पे जो केमिस्ट्री बाकी है वो पूरा करना है। और चौथा सेक्शन मैथ्स प्लस रीजनिंग का यहाँ पे PYQs यहीं पे कर लीजिएगा, है ना। और जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्लॉट में पहला जो सब्जेक्ट करना है यहाँ पे वो आपको इको रह गया है भाई, तो इको कंप्लीट करना है। इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे लिख ही देता हूँ, है ना, इंडियन इकोनॉमी। दूसरा जो है यहाँ पे ज्योग्राफी में, क्योंकि आपने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट किया तो वर्ल्ड ज्योग्राफी बाकी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी। तीसरा करंट अफेयर्स के कंटिन्यू चलना ही चाहिए, क्योंकि जून 2026 तक का करना है, तो वो रिवर्स होगा, है ना, पीछे वाला रिवीजन होगा फिर आगे वाला होगा, बताऊंगा, मैं पूरा लिस्ट लेके आया हूँ। और चौथा जो सब्जेक्ट है अब नहीं है, तो अब यहाँ पे डेली जो चौथे में क्या करना है कि डेली अब सप्ताह में कम से कम 4 मॉक टेस्ट, और जो बचा हुआ है इनकेस अगर टॉपिक रह गया है जैसे साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट वाला सेक्शन अलग से, उसका कुछ बेसिक टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस, बिहार, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इको और मैथ्स और रीजनिंग पूरा कंप्लीट हो रहा है 4 स्लॉट में, जैसे हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस, बिहार, हिस्ट्री में मेडिवल और एंसेंट यहाँ पे कंप्लीट करना है। करंट अफेयर्स, साइंस यहाँ पे देख सकते हो, एक भी सेक्शन नहीं छूटा है, सब हो रहा है। अब ये आखिर करना कैसे है, प्रश्न तो मन में आएगा। तो देखो आप लोगों के लिए क्या करिए, आप लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि ये लिस्ट मिल जाएगा। जैसे ये फर्स्ट स्लॉट है, इसे आप 25 दिन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं 30 दिन के लिए किया था, आप 25 दिन के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहाँ पर D1 में क्या करना है कि भाई मैंने आपको बोला कि पहला स्लॉट में एक सब्जेक्ट तो आपको पकड़ना है हिस्ट्री, आप देख सकते हो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री। दूसरा सब्जेक्ट जो बिहार स्पेशल था वो, और साथ में करंट अफेयर्स यहाँ पे मेंशन किया हूँ, करंट अफेयर्स, और साइंस में फिजिक्स कंप्लीट करना है। तो D1 में क्या करना है, आप देख सकते हो कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर बिहार में क्या करना है भाई, आप देख सकते हो कि बिहार में पहले के बाद दिन जो करना है आपको बिहार का समान परिचय, और करंट अफेयर्स में अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स मंथली करना है। और फिजिक्स में क्या करना है, तो आप कहिएगा सर फिजिक्स में हमें मापन एवं मात्रक करना है टॉपिक, वैसा ही पूरा टॉपिक का लिस्ट बना दिया हूँ कि भाई कौन से दिन में क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है, पहला, दूसरा, तीसरा दिन कंप्लीट करने के बाद जो टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, ये जो सब्जेक्ट में दिया हूँ, विषय दिया हूँ, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक 4 दिन पे रिवीजन करना है ना। चौथा दिन आपको रिवीजन, और आपको 7वां दिन मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट किसका, जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जो सेक्शन का, उसका मॉक टेस्ट आपको लगा लेना है, ठीक है। आप कहिएगा सर हमें मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा, तो भाई हम है ना आपके साथ, हमेशा कंधे में कंधे मिला के मैं चल रहा हूँ, और ये चीज़ आपको यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यकीन नहीं है तो जाके देखिएगा, सब करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बस फॉलो कर लीजिए, सही जगह आए हो। और कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि सर मैं जो है अलग अलग कोचिंग संस्थान का नाम ले रहे थे कि सर मेरा इतना पैसा बर्बाद हो गया, और मैं तो वैसे लोगों को जानता हूँ जो 1-1 लाख रुपया दे के पढ़ा था, और वो मेरे पास आके अभी मेंटरशिप जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें आके जुड़ा है, और वो बता रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ठीक है, कोचिंग भाई उनके लिए है जो अभी 12th में है ना, या फिर ग्रेजुएशन की बात करो तो फर्स्ट या सेकंड ईयर में रहता है ना, तो उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है। तो जो कि मान लीजिए आप किसी कोचिंग में जाओगे तो मॉडर्न हिस्ट्री मान लो पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो वो पढ़ाएंगे कितने दिन में, कम से कम 4 से 5 दिन लगेगा। और आप ईमानदारी से बताइए क्या ये चैप्टर 4 से 5 दिन का समय इसमें देना चाहिए, है नहीं है? बेवकूफ़ बनाया जाता है इनसे बच्चों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये 3 से 2 घंटा में, मैं तो 3 घंटा बोल रहा हूँ, 2 घंटा में इसमें पूरा कंसेप्ट भी और क्या क्या एग्जाम के पॉइंट्स है वो सब आप निकाल लोगे। जब खुद से भी पढ़ोगे तब एकदम बिगिनर भी हो तो पर भी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं प्लान कर दिया हूँ। तो भाई आपको ये करना है। तो पहला स्लॉट का मैं पूरा लिस्ट बना दिया हूँ, सेकंड स्लॉट कल तक मैं डाल दूंगा, फोर्थ का भी डाल दूंगा, तो चारों स्लॉट का मैं पूरा लिस्ट और टॉपिक का लिस्ट डाल दूंगा। अब प्रश्न उठता है कि सर ठीक है हमें बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, मन में तो क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इससे पहले हम आपके लिए पूरा टीम जो है, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, सभी एक्सपीरियंस वाले हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेंटरशिप है वैसा जिसमें आपको पूरा क्लास दिया जा रहा है ना, सारे सेक्शन का आपको बुकलेट सब ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल रहा है। तो स्पेशल प्री का ये 8 मार्च से शुरू हुई है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, कोई भाई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमें आपके साथ जुड़ के करना है, कि ये जो मैं प्लान बता रहा हूँ तो ये कैसे करना है, तो ये करवाया जा रहा है। अगर खुद से नहीं हो पा रहा है किसी भी मेंटर के साथ, अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो किसी भी मेंटर के साथ ना जुड़ के
कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेंटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप बिगिनर होते हैं या बार बार प्री दे रहे हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। और हालांकि मैं यूट्यूब पे तो कंप्लीट आपको मेंटरशिप दे ही रहा हूँ, बस जितना दूंगा वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ लोग यहाँ पे पूछते हैं, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो भाई हमें, तो चूंकि हम पूरा टीम है आपके लिए, आप देख सकते हो, इसके लिए जो करना है सिर्फ 1499 में कंप्लीट ये प्री का आपको बैच मिल रहा है। और जो मैं आपको स्लॉट बताया हूँ, जो सारी चीज़ें बताया हूँ, उसमें उसका बुकलीट भी मिलेगा, सारे सेक्शन का आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, सारे क्लासेस अपडेटेड है ना, ऐसा नहीं कि पुराने वीडियो है ना, मतलब डेली जो है अपलोड किया जाता है। हाँ, जो पहले अपलोड हो चुकी है तो उसमें भी अपडेट करके दिया जाता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो मात्र 1499 में आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल रहा है। पढ़ने के दौरान जो भी दिक्कत है ना, चाहे आंसर राइटिंग में हो या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, मान लो कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या लाइट का चैप्टर कोई पढ़ रहे हो, वहाँ पे कोई न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आया, तो डायरेक्टली आपको हाथ पकड़ के बताया जाता है। मेंटरशिप वैसा होना चाहिए, ठीक है। और ये मैं और मेरा पूरा टीम आपके लिए जो काम कर रहे हैं वो हम लोग दे रहे हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, मात्र 1499 में पेमेंट करने के बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। 8 मार्च से शुरू हुई है, पहला स्लॉट चल रहा है। स्लॉट मैंने आपको बताया हूँ कि पूरा सिलेबस प्री का स्लॉट वाइज कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस नंबर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये नंबर है 7319924130। और मुझे पता है जो लोग अब शुरू से लेके यहाँ तक वीडियो देखते आए हैं, तो मुझे पता है कि भाई आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप में आप इच्छुक है, आप में वो एबिलिटी है चीज़ों को करने का, तभी आप यहाँ तक वीडियो को देखते आए हैं, ठीक है। तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मैं पुनः करूँ, मैं ये नहीं करूँगा आप मेरे साथ ही जुड़ो, कहीं भी जुड़ के पढ़ते हो या खुद से भी करते हो, ये जो मैं आप पूरा लिस्ट बता रहा हूँ, और यूट्यूब पे एक प्ले लिस्ट ही बना दूंगा, पूरा मेंटरशिप आपको दिया जाएगा, तो बस उसको खुद से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7319924130 इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, जो कि ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा। या फिर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप क्या कर सकते हो, मैं एडमिशन नहीं बोलूँगा क्योंकि ये मेंटरशिप है, हाँ, लेकिन सारे सेक्शन का आपको क्लास दिया जाएगा, वीडियो फॉर्मेट में क्लास, 1 शॉर्ट वीडियो दिया जाएगा, बुकलेट दिया जाएगा, जितना दिया जाएगा उसी करना है, चाहे करंट अफेयर्स हो या बाकी सेक्शन हो, चाहे साइंस हो या आर्ट्स वाले सेक्शन हो, चाहे मैथ्स रीजनिंग हो, सब कुछ करवाया जा रहा है ना। जो चीज़ें 50,000 दे के पढ़ रहे हैं ना, या 20,000 25,000 दे के पढ़ रहे हैं ना, उससे लाख गुना चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको डेमो क्लास देखना है, कुछ लोग बोलते हैं सर आप बता दीजिए, तो भाई यूट्यूब पे मैं प्लेलिस्ट 72 बीपीएससी का बना दिया हूँ, जाके देख लेना। अभी हिस्ट्री और क्या कहते हैं ज्योग्राफी और साइंस का भी 1-2 क्लास अपलोड है, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पर भी कंप्लीट क्लास मैं कोशिश करूँगा, डेली तो नहीं दे पाऊंगा, हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे भी आपको क्लास मिलता रहे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं पुनः कराऊँ 7319924130 इस नंबर पर पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। और देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, चौथा स्लॉट, स्लॉट वाइज में ही यहाँ पे क्लास कंप्लीट करवाया जा रहा है। अब यहाँ पे आपके मन में जो प्रश्न आएगा वो वहाँ पे आता हूँ कि बुक लेके है कि सर हमें बुक कौन सा पढ़ना है ना। तो देखो भाई, मेरे बुक जो आपके पास होना चाहिए हिस्ट्री के लिए, जब हिस्ट्री यहाँ पे अभी कंप्लीट करो, तो आप सबको पता है कि हिस्ट्री में 3 खंड है। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको टॉपिक का लिस्ट मैं बना के दे दिया हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाइएगा ना, आपको मिल जाएगा। उसमें वही टॉपिक पढ़ना है और यहाँ से स्पेक्ट्रम को पकड़ना है, इसके अलावा कोई बुक छूना ही नहीं है ना। क्योंकि यहाँ से आपका प्री और मेंस दोनों तैयार हो जाएगा, बशर्ते मेंस का आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंशिएंट यहाँ से आप लुसेंट से कवर कर सकते हो, मेडिवल भी लुसेंट से कवर कर सकते हो, पीवाईक्यूज लगा लेना, घटना चक्र कर लेना। ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र जरूरी है, यहाँ से कर लेना है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए सबसे बड़ा मिथ है, और आप सबको पता है कि ये कितना डायनेमिक अब हो चुका है। तो करंट अफेयर्स के लिए एक तो आपको अच्छी वाली मैगजीन जो पूरे डेप्थ में रहता है, आप या तो क्रॉनिकल या फिर प्रतियोगिता दर्पण को कर सकते हो, और एक जो है प्रत्येक महीना आपको एसपीडी को करना है ना। एसपीडी एग्जाम क्लियर करना है मेरे भाई, ये रहना चाहिए, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर आप जो मेंटरशिप बैच लेके आए हैं, क्या बोलेंगे तो ये हमें लेना है। देखो एसपीडी, सॉरी माफी चाहता हूँ, एसपीडी क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण का ऑलरेडी मैं शॉर्ट नोट्स देता हूँ, कैसे मैं थोड़ा सा एक बार दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये करंट अफेयर्स का है, मान लो ये दिसंबर महीने का है, दिसंबर 2025 का। तो पहले बिहार स्पेशल, उसके बाद राष्ट्रीय, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, ये सारे सेक्शन आपको डेप्थ में है ना, ये कवर करवाया जाता है, और ये लगभग 20 से 25 पेज का रहता है, ठीक है। और वही मैगजीन आप पढ़ने जाओगे तो मैगजीन में
क्योंकि उसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया रहता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी रहता है जो कि आपके लिए जरूरत नहीं है ना। आप चाहो तो लेके पढ़ सकते हो, लेकिन जो लोग जुड़ के पढ़ रहे हो भाई, आपको इश्यू करना होता है। हाँ, लेकिन एसपीडी आपको खुद से करना होता है प्रत्येक मंथ, ये तो करना ही है, लेकिन एक एसपीडी भी करना है अगर अच्छे स्कोर करना है तो। और मैंने पिछले बार बताया भी था, जाके यूट्यूब पे वीडियो है, 71st बीपीएससी अभी तक का जितने भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, करंट अफेयर सबसे ज्यादा टफ आया है। और जाके देखिएगा, लगभग 35+ क्वेश्चन आया था, तो लगभग 28-29 क्वेश्चन डायरेक्टली ये 20-20 पेज का जो प्रत्येक महीने का नोट्स दिया था ना, वहीं से आया है। अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वीडियो, जाके देख लीजिएगा ना। तो ये इस तरीके से आपको नोट्स मिले। और यहाँ पे कुछ लोग ये भी पूछेंगे, सर हिस्ट्री के लिए जो आप दे रहे हो बैच, मैं थोड़ा इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें आपके बीच में दिया जाता है वो दिखा दिया जाता है। देखो भाई, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, ये दूसरा टॉपिक है, हालांकि पहला टॉपिक ये मॉडर्न हिस्ट्री का बुकलेट है जो कि आपको दिया जाता है, और उसमें वो सारे पॉइंट डायग्रामिकली पिक्चुअल फॉर्म में होता है जो एक बुक में नहीं मिलेगा। इसमें स्पेक्ट्रम का कंपाइलेशन होता है, लुसेंट का जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो सब डाल दिया जाता है, और ये बहुत जगह नहीं होता है ना, देख सकते टॉपिक वाइज यहाँ पे की पॉइंट देके दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको सब मिल रहा है, वही मेंटरशिप जो बैच दे रहा हूँ आपको 1499 में, उसी में आपको ये मिल रहा है। ठीक है, अब ये ऑफर चल रहा है भाई, इसका नहीं तो फिर से 2599 हो जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको कंप्लीट और डेप्थ में चीज़ है, तो ये चीज़ें आप करके जाओगे, क्वेश्चन कहाँ से छूटेगा बताइए। तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे साइंस वाला सेक्शन हो या आर्ट्स वाला सेक्शन हो, है ना। तो जो लोग जुड़ना चाहेंगे तो भाई आपको सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, लेकिन कुछ सेक्शन के जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आपको उससे रीड कर लीजिएगा, तो मेंस लिखेंगे ना तो आपके अंदर और डेटा रहेगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे साइंस के लिए आप देखो, साइंस में आपको नाइन्थ नहीं, सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 8, 9th, 10th का एनसीईआरटी आपको किसी भी सूरत में कंप्लीट करना ही करना है। और उसके बाद एक ना स्टैंडर्ड बुक को पकड़ना है, और जो यहाँ पे टॉपिक साइंस का मैं बता दिया हूँ, उस टॉपिक का लिस्ट मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं बता देने का मतलब है कि पूरा टॉपिक का लिस्ट टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से क्या करिएगा, डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, उसको पूरा कर लेना है। तो वो, और साथ में जो स्टार्टिंग वाला, सॉरी मैम पीछे स्टार्टिंग वाला मैं बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड जो बुक है उसमें कोई भी एक बुक को, चाहे लुसेंट हो, लुसेंट का जो स्पेशल साइंस की आती है, दृष्टि की आती है, या फिर कई सारे अन्य पब्लिकेशन है, एक बुक आप पकड़ के अपने पास रखिएगा। उसके बाद पीवाईक्यूज और घटना चक्र, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ, बशर्ते 9th और 10th का जो नॉमेरिकल है फिजिक्स में खासतौर पर, उसे सॉल्व कर लेना है, तो बोनाफाइड बन जाओगे, है ना। पोल साइंस के लिए मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो या हम लोगों के साथ जुड़ के भी पढ़ रहे हो, तो ऊपर भी आपको एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आपको मेंस देना है और मेंस में 114 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो कर लीजिएगा, है ना। एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अभी से आदत डालिए। प्री के लिए जो आपको मेंटरशिप बैच दिया जा रहा है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है नहीं भी पढ़ोगे तो पर भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट उस तरीके से डिजाइन किया गया। लेकिन मेंस के लिए भी आप पढ़ लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। पढ़ना इसलिए जरूरी है कई बार ना, कि आपके मन में वो चीज़ें चलेगा कि भाई आप नहीं उस बुक को पढ़े रहोगे तो आपको लगेगा कि यार हम तो इस बुक को पढ़े ही नहीं है, तो मेरा तैयारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाई वहाँ से पता लगेगा, जो एक फोबिया होता है ना वो रहता है माइंड में, तो वो दूर हो जाएगा, है ना। तो ये करना है। ज्योग्राफी के लिए भाई 9th और 11th का एनसीईआरटी कर लेना, साथ में लुसेंट बाबा को कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, मैं पुनः कह रहा हूँ, यहाँ पे जो लोग बैच में जुड़ के पढ़ रहे हो, मेंटरशिप बैच में, आपको ये कंप्लीट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसका नोट्स मिल जाता है डायग्रामिकली, पिक्चुअल फॉर्म में सब। इको की बात कर लो तो इको के लिए आप क्विक बुक आता है भाई, दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक आती है, आप चाहो तो उसको ले सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको डेटा, जो करंट अफेयर्स का डेटा है वो तैयार करना है। जब आप करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे एक आर्थिकी वाला सेक्शन होता है, उसको अच्छे से करना है। जैसे मैं आपको देखिएगा, मैं थोड़ा सा आर्थिकी वाला सेक्शन बताता हूँ, क्योंकि इसमें यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो डेटा रहता है इको वाला सेक्शन का, वो कंप्लीट हो जाता है, ये वाला है ना आर्थिकी वाला सेक्शन। और बहुत अच्छे से ये करना है, क्योंकि उसमें सारे जो है जो भी डेटा रहता है मंथली वाइज करके जाओगे तो आपका कवर हो जाएगा। बुक्स के लिए दृष्टि का क्विक बुक आता है भाई, आप वहाँ से कंसेप्ट के लिए ले सकते हो। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए पीवाईक्यूज कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। और मैथ्स के लिए अगर और करना चाहते हो तो आर अग्रवाल की बुक आती है भाई, वहाँ से आप उसको कर सकते हो। कुछ टॉपिक है, 10-12 टॉपिक जो आपको करने हैं। उसके बाद आता है बिहार स्पेशल। देखो, बिहार स्पेशल की एक बुक आपको पढ़नी चाहिए। कारण ये है कि आपको मेंस भी देना है, और मेंस में बिहार में जब भी बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो बिहार का आपको ज्योग्राफी और बिहार का हिस्ट्री, बस इतना ही पढ़ना होता है। बाकी स्टार्टिंग तो आपका करंट अफेयर से ही तैयार हो जाता है। ठीक है ना। तो बुक्स की मैं बात कर लूँ तो मार्केट में 2-3 बुक जो है। और देखो, कोई भी बुक पढ़ते हो ना तो यार सारे बुक में कंटेंट सेम ही होता है। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, चाहे आप कुरान का लो या लुसेंट का लो या इम्तियाज अहमद सर का लीजिए या बाकी अन्य पब्लिकेशन का लीजिए, सब में कंटेंट सेम ही रहता है। तो किसी एक बुक को ले सकते हो चाहो तो। हाँ, लेकिन जो लोग ऑलरेडी मेंटरशिप बैच में हो भाई, आपको ये सब कुछ दिया जाएगा, इसका शॉर्ट नोट्स भी आप बुक चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि मैं ये सबके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने बुक तो देख लिया। अब बारी आता है पीवाईक्यूज का। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बस इतना आपने देख लिया। अब आता है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर का। तो ये किसका लेना है, घटना चक्र का, बीपीएससी घटना चक्र की बुक आती है, उसको करना ही करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है,
और एमसीक्यू जब लगाना है तो वो भी आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन, खासतौर पे कौन कौन सा, देखो हिस्ट्री वाला लेना है, पोल साइंस वाला लेना है, साइंस वाला लेना है ना, साइंस वाला लेना है और ज्योग्राफी वाला लेना है। ये 4 सब्जेक्ट का आपके पास होना ही चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि अलग अलग स्टेट पीसीएस आईएएस में जो भी एग्जाम हुए हैं, आईएएस के एग्जाम हुए हैं, वो सारे का क्वेश्चन जो है दिया गया है और उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा रहता है। अभी तक इसका तोड़ नहीं आया है। ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे भाई, जो लोग हम लोगों के साथ पढ़ रहे हो या जो लोग कहीं भी पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये आपको करना पड़ेगा बस। ठीक है, और क्या करिएगा, सेक्शनल टेस्ट बीच बीच में लगाते रहिएगा और जैसे ही मान लो कि पहला स्लॉट कंप्लीट होता है तो आपको क्या करना है, उसका फुल लेंथ टेस्ट लगाते जाना है ना। और एग्जाम तक कोशिश करिएगा कम से कम 30 से 40 आप फुल लेंथ टेस्ट लगा लें, बस नैया पार हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अगला वीडियो में हम लोग मेंस के बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि प्री और मेंस को दोनों, क्योंकि अभी यहाँ पे जो अभी मैं बताया हूँ ना, इतना जो कर रहे हो साथ में, तो लगभग 60% आपका मेंस भी तैयार होते जा रहा है, समझ रहे हो ना। बशर्ते आपको बीच बीच में आंसर राइटिंग जो टॉपिक कंप्लीट होते जाएगा उसका करते जाना है। तो उसके रिगार्डिंग एक और अगला वीडियो आएगा, है ना, 100 डेज का जो मैं आपको मास्टर प्लान लेके आया हूँ, उसी प्लेलिस्ट में वो भी अपलोड हो जाएगा। तो हो सकता है कि कल तक में अपलोड होगा। अगर आप लोग का डिमांड रहा कि सर एक वीडियो और अपलोड कर दीजिए, तो आपने देख लिया कि भाई बिल्कुल कोचिंग की जरूरत नहीं है इस टाइम में, वो करना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी आपको। सही चीज़ें आपको मिल रहा है, बस आपको पढ़ना है। और मेंटरशिप मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ले लेने के लिए, चाहे कहीं भी आप लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मान लीजिए कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पे समझ में नहीं आता है कोई चीज़ें, तो वहाँ से जाके पूछो ताकि आपको जवाब एट अ टाइम मिल जाए। और यहाँ पे जो हम लोग दे रहे हैं वो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स तैयारी में लग जाइए। अगर एसडीएम और टीएसपी चाहते हैं कि हमें इस बार बनना है, तो ये चीज़ें आपको करना होगा। आप एक जो पहला स्लॉट आपने बताया है, इसमें कितना टाइम लगेगा, डेली का कितना टाइम देना है, देखो मेरे भाई मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, डेली का जो आपको टाइम देना है, यहाँ पे देख लो आप सभी लोग, ये जो डे 1 में आप मान लो कि आप ये कर रहे हो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो चूंकि हम लोग क्या करते हैं, इसे 1 से 1.5 घंटा में वीडियो के थ्रू कंप्लीट करवा के दे देते हैं। उसका बुकलेट भी आपको दे दिया जाता है। तो आप सोच सकते हो कि एक दिन में आपसे अगर नहीं होता है तो देखो भाई, पहला दिन भी दिया हो यहाँ पे, दूसरा दिन भी दिया हो, है ना, देख सकते हो 2 दिन में आप इस टॉपिक को अच्छे से पूरा कर सकते हो। और साथ में इसका एमसीक्यू भी लगा सकते हो। एमसीक्यू कहाँ से लगाना है, तो पीवाईक्यू जो घटना चक्र से, और बाकी क्वेश्चन और लगाना है उसी टॉपिक का घटना चक्र पूर्वावलोकन से। उसके अलावा कुछ छूना नहीं है, मैं कह रहा हूँ बार बार, उसी को बार बार करना है। बिहार स्पेशल के लिए तो कोशिश करिएगा यहाँ पे एक सब्जेक्ट के लिए 1 से 1.5 घंटा का या 2 घंटा का भी टाइम दीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी 1 घंटा का निकाल के दीजिएगा, 1 या 2 घंटा का, दोनों मिला के। जैसे बिहार स्पेशल है और करंट अफेयर्स मिला के 2 घंटा आपको यहाँ पे लगेगा। साइंस में आपको क्या कितना लगेगा, 2 घंटा, तो 2, 2, 4, 2, 6 घंटा तो आपको पढ़ने में लगेगा। और 2 घंटा रिवीजन में डेली का दीजिएगा, 8 घंटा कंटिन्यू दीजिएगा। आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा अगर अभी से लेके 100 दिन तक 8 घंटा देते हैं। तो लास्ट टाइम में जाहिर सी बात है 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा भी हो जाता है, लेकिन अभी कंटिन्यू 6 से 8 घंटा आपको देना ही है किसी भी सूरत में। डेली अगर देते हैं तो आपका मेंस भी यहाँ पे तैयार हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। सारे जो है यहाँ पे स्लॉट का मैं कंप्लीट जो है ये दे दूंगा, है ना, जैसे सब कुछ दिया हुआ है ना, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी कुछ लोग बोलेंगे सर ये हम जो कंप्लीट करेंगे तो हमें मॉक टेस्ट कहाँ पे मिलेगा, तो मॉक टेस्ट भाई हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, है ना, जाके देख लीजिएगा। अभी हिस्ट्री वाला मैं दे दिया हूँ, अगला टेस्ट फिर से अपलोड होगा, कल या परसों अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सब मॉक टेस्ट आपको करवाया जाएगा। टोटल मैं 30 से 40 टेस्ट जो है आपको यूट्यूब पे मैं दे दूंगा, उसका बुकलेट टेलीग्राम पे ही दे दूंगा। तो टेलीग्राम पे जाके सभी लोग जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।